माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं नरक में होना चाहिए। ये बात सुन के आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा ना। आप सोच रहे होंगे कैसी औरत है ये जो बोल रही है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी नहीं नरक में होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ और सच बोल रही हूँ कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी नहीं नरक में होना चाहिए। समाज में हर बार एक वर्ग या सेम वर्ग ही गलत नहीं होता। कई बार ऐसे रिश्ते या ऐसा वर्ग भी गलत होता है जिस पे कभी उंगली नहीं उठी, जैसे कि माँ बाप। समाज में इसके ऊपर कभी बात ही नहीं होती कि माँ बाप भी गलत होते हैं। कई बार आपने ये तो सुना ही होगा, कैसे हो गए आजकल के बच्चे, आजकल की नई जनरेशन, जिन पे अपने माँ बाप नहीं रखे जाते, अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ और मैं किस वर्ग के माता पिता के बारे में बात कर रही हूँ, ये जानने के लिए प्लीज मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मेरी सोच या मेरी बात आपको सही लगी या गलत, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये खुद मेरे ही पड़ोस की बात है। एक 25 वर्षीय युवक आकाश, जिसकी शादी 22 वर्षीय प्रिया से हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और शादी के जस्ट 2 महीने बाद प्रिया प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन इस दौरान उनके घर में गृह कलेश बहुत बढ़ने लगे। घर का पहला कलेश जब लड़की ने बोला मुझे घूंघट नहीं करना। उस लड़की ने MBA किया हुआ था और वो अपने घर जॉब कर रही थी। शादी के बाद उस पर पूरा दबाव डाला गया कि हमारे यहाँ पे घूंघट चलता है और तुम्हें घूंघट करना ही पड़ेगा। घर में 2 जेठ थे, ससुर था, मतलब उसे पूरा टाइम घर के अंदर घूंघट में ही रहना था। उसने कई बार अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे सांस नहीं ली जाती यहाँ पे। तब आकाश ने अपने पेरेंट्स से इसके लिए बात करी तो उनके घर में बहुत तगड़ा कलेश, बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ। और कलेश ऐसा होता था कि उनके घर की लड़ाई 5-5 घर तक आवाज़ जाती थी। घर में बहुत कलेश हुए। उन कलेश के बाद वो लड़की हार गई और उसने घूंघट को स्वीकार कर लिया। कलेश की दूसरी वजह बनी सास का हर बात पे ताने देना, हर बात में मीन मेक निकालना और हर काम में गलती निकालना। हमारे यहाँ कपड़े हाथ से धुलते हैं, मशीन में कपड़े साफ नहीं धुलते, बर्तन अच्छे से नहीं धोती, कढ़ाई को रगड़ के साफ नहीं करती। अभी तो नहीं है, क्या ज़रूरत है सूट पहनने की, हमारे यहाँ सब साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहना कर सूट नहीं चलेंगे। इसी तरह के कलेश के बीच पूरा साल बीत गया और उनके घर में नया मेहमान आ गया, मतलब प्रिया को बेटा हो गया। लेकिन अब घर के कलेश और लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि प्रिया पे अब घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चे का काम भी आ गया था। अब वो घर के काम उतनी अच्छे से नहीं कर पाती थी जैसे वो पहले करती थी। कभी खाना बनाने में देरी हो गई तो कभी नाश्ता बनाने में, तो कभी घर की साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। लेकिन उस घर में ना तो कोई बच्चा पकड़ने वाला था, ना काम करने वाला और ना कोई प्रिया को समझने वाला। और अगर लड़का इसके रिगार्डिंग अपने घर में कोई भी बात करे तो घर का कलेश चरम सीमा पर पहुंच जाता था। और अब आया 28 दिसंबर 2025 का दिन। दोपहर के 2 बजे जब हमने सुना कि आकाश ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोपहर के 2 बजे थे। सब लोग दोपहर का खाना खा के अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए और प्रिया रोज की तरह ही अपनी किचन साफ कर रही थी। तभी उस लड़के ने चुपचाप ऊपर जाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अच्छा, इस घटना से पहले उस लड़के से हमने और बहुत लोग सभी यही समझाते थे कि जब तुम दोनों वर्गों में नहीं बन रही है तो तू अपने बच्चे को, अपनी बीवी को ले जाकर कहीं अलग रह लो, निकल जाओ यहाँ से। काश अलग रह ले। जब इतनी घर में कलेश हो रही है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अलग होने की बात पे वो बोलता था कि दीदी कैसी बात करती हो आप, घर से क्या अलग हुआ जाता है, अपने माँ बाप को कौन छोड़ देगा, माँ बाप से कोई अलग हुआ जाता है क्या। और ऐसा भी नहीं था कि वो अलग रह नहीं सकता था, क्योंकि जिस जॉब में वो था सरकार की तरफ से उसे गवर्नमेंट क्वार्टर अवेलेबल था रहने के लिए। लेकिन अलग होने की बात पर वो हमेशा हंस के बोल देता था कि कलेश तो चलते रहते हैं, माँ बाप को थोड़ी ना छोड़ा जाता है। 28 दिसंबर 2025 का वो दिन, पता नहीं वो कैसा कलेश था, कैसा दिन था जो उस लड़के को ही लेकर चला गया। अब मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस घटना में, इस पूरी घटना में क्या उस लड़के की गलती है या उसकी वाइफ प्रिया की गलती है या उसके माँ बाप की? ये आप मुझे बताइए कि जो मैंने ये आपसे बोला कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं नरक में होना चाहिए, अब आप मुझे बताइए क्या मेरी सोच सही है या गलती माँ बाप की है? मैंने जो ये वीडियो बनाई है स्पेशली पेरेंट्स के लिए ही बनाई है।
उन्हीं को दिखाने के लिए बनाई है कि इतना भी किसी को प्रताड़ित मत करो कि वो आप अपने बच्चे को ही खो दो। अब आप मुझे बताओ कि इसमें किसकी गलती है?